चैप्टर 11 दोहे। आज हम कबीर और रहीम के दोहे पढ़ेंगे। कबीर जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति कालीन युग में ज्ञानश्रय निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। और रहीम जी एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। ऐसी बानी बोलिए मन का पाक होय, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होय। कबीरा आप हु शीतल होय। कबीर जी कहते हैं, हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ ही साथ हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरा ताके हृदय आप। सत्य की तुलना में दूसरा कोई तप नहीं और झूठ के बराबर दूसरा कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य रम गया वहाँ सदा हरि का वास होता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरा अति की भली न धूप। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न तो जरा से ज़्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए? गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई झूपड़ी मत ललचाए जियो, मत ललचाए जियो। रहीम जी कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे मेहनत और प्रयास से प्राप्त हुआ हो, उस रूखे सूखे को खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोष करो। किसी की अच्छी रोटी देखकर अपने मन को मत ललचाओ। अपने पास जो कुछ भी है उसी से संतुष्ट रहो। तरुवर फल नहीं खात है, शरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, शनपति सच ही सुजान। कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते, उसी तरह सज्जन लोग दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। रही मन देख बड़े न को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमा कहाँ करे तलवारी।
कवि कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह तलवार से नहीं होता है। जिसकी जहाँ उपयोगिता होती है वह वस्तु उसी स्थान पर उपयोगी होती है। रही मन विपदा हो भली, जो थोरे दिन होय। हित अनहित य जगत में, जानी परत सब कोय। रही माँ जानी परत सब कोय। रहीम जी कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। रही मन धागा प्रेम का, मत टोरो चटकाय। टूटे पै फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाय। रही माँ जुरे गांठ परी जाय। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है।